को। ईसाई लोग बहुत तेजी से प्रचार कर रहे हैं, पैसा दे दे के हमारे हिंदू भाइयों को धर्म परिवर्तन करा दे रहे हैं। तो देखा आपने, आज भारत में हर कोई मसीह लोगों का और मिशनरियों का विरोध कर रहा है। लेकिन आज अगर भारत के महानायक, जिनको हिंदू धर्म का सबसे ज़्यादा गर्व था, जिनको हर कोई अपना आदर्श मानता है, वो महाज्ञानी स्वामी विवेकानंद अगर आज हमारे बीच में होते तो बागेश्वर बाबा, देवकीनंदन ठाकुर, आरएसएस और बजरंग दल जैसे लोग मसीह लोगों का और मिशनरियों का विरोध नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। भारत के महानायक स्वामी विवेकानंद मसीह लोगों से और मिशनरियों से बहुत प्यार करते थे। शुरुआत में जब वे ईसा मसीह के बारे में जानते नहीं थे, तब उन्होंने भी मसीह लोगों का और मिशनरियों का बहुत विरोध किया था। लेकिन जब वे ईसा मसीह के बारे में गहराई से जाने, तब उनको सच्चाई पता चली और वे ईसा मसीह के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने ईसा मसीह के बारे में कुछ ऐसे बातें बताई जो शायद ही कभी आपने ना सुनी हो। आज के टाइम में हमारे भारत में लाखों न्यूज़ चैनल्स हैं। अगर किसी एक भी न्यूज़ चैनल्स पर स्वामी विवेकानंद जी ने ईसा मसीह के बारे में कही हुई बातें दिखाते, तो आज स्वामी विवेकानंद जी को अपना आदर्श मानने वाला हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु का अनुयायी बनता। लेकिन आज मैं स्वामी विवेकानंद जी ने यीशु मसीह के बारे में जो कहा, वो बातें आपको बताने वाला हूँ। तो दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने यीशु मसीह के बारे में जो कुछ कहा, वो सुनकर आपको झटका लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने यीशु मसीह के बारे में कहा, अगर मैं नासरत के यीशु के दिनों में फिलिस्तीन में रहता, तो मैं अपने आंसुओं से नहीं बल्कि अपने दिल के खून से उसके पैर धोता। अगर मुझे नासरत के यीशु की आराधना करनी है, तो केवल एक ही तरीका है, वह यह है कि उन्हें परमेश्वर मानकर आराधना करने की, और उसके सिवाय कुछ भी नहीं। मुझे उस हिंदू पर दया आती है जो ईसा मसीह के चरित्र में सुंदरता नहीं देखता। मुझे उस ईसाई पर दया आती है जो हिंदू मसीह का सम्मान नहीं करता। और ये लाइन स्वामी विवेकानंद जी ने खास मसीह विरोधक के लिए लिखा है। भारत के लिए ईसाई प्रचारकों की और मिशनरियों की सख्त ज़रूरत है। यहाँ सैकड़ों और हज़ारों की संख्या में आने दे। हमें यीशु के पवित्र जीवन और इतिहास के बारे में सिखाए। उनकी आध्यात्मिक शिक्षाओं को हमारे समाज के दिलों में घुसने दे। यदि ईसा मसीह सिद्ध नहीं होते, तो उनके नाम का धर्म धाराशायी हो जाता। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने बुक नंबर 10, पेज नंबर 140 अवतार भाग में यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी बातें बताई। और ईसा मसीह से अलग किसी भगवान की पूजा जितनी जल्दी छोड़ दोगे, उतनी जल्दी तुम्हारा कल्याण होगा। तुम अपनी कल्पना निर्मित यहोवा की कहानी को लो और फिर महान ईसा मसीह की कहानी के बारे में सोच कर देखो। जब भी तुम ईसा मसीह से ऊपर किसी भगवान की रचना करते हो, तभी सब व्यर्थ कर देते हो। अगर तुम मुक्ति चाहते हो, तो ईसा मसीह के निकट होने की कोशिश करो। तुम्हारे कल्पित किसी भी भगवान से वो बहुत ऊंचे हैं। अगर आध्यात्मिक जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो, तो ईसा मसीह के रूप में प्रकट भगवान को मजबूती से पकड़े रखो, जिसे हम भारत के नायक कहते हैं। भारत के सबसे ज्ञानी मनुष्य स्वामी विवेकानंद जी ने खुद कहा कि यीशु मसीह ही खुदा है। उन्होंने खुद प्रमाण देकर हमारे सामने प्रकट किया, और इससे बड़ी गवाही की हमें कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलना है और अंत तक
उसी में बने रहना है। वही उद्धार करता है, वही हमें मोक्ष और मुक्ति देने वाला खुदा है और उसी के द्वारा ही हमें अनंत जीवन है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट अगली वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय मसीह।